जय हिंद एवरीवन। 2-3 दिनों से आप लोगों का क्लास बंद था, तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब आप लोग का क्लास बंद नहीं होगा, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है और नवंबर के लास्ट तक नहीं तो दिसंबर तक अग्निवीर की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा और अग्निवीर का ऑनलाइन भी चालू हो जाएगा। तो अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप जहाँ से भी हो सीरियस होकर पढ़ाई करते रहो। मैं आप लोगों के लिए जितना भी जीके जीएस का प्रश्न लाऊंगा ना, जब आप लोग पेपर देने जाओगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब मैं कुछ किया हूँ। अगर आप लोग याद करोगे तभी कुछ होगा मेरे भाई, अगर आप लोग याद नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। तो जो भी प्रश्न मैं यहाँ पर इकट्ठा करके लाऊंगा वो सारी चीजें आप लोग को याद करना है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इस 30 जीके जीएस में से आपका कितना जीके जीएस सही हुआ है। और मैथ का आप लोग का पूरा क्लास बीसू सर करा चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग मैथ जीरो से पढ़ना चाहते हो, मैथ में कुछ भी नहीं आता है, मतलब जैसे किसी एप्लीकेशन पर तो फीस आप लोग को पे करना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा 1-1 हज़ार तक फीस पे करना पड़ता है, नहीं तो 499 500 ऐसे पे करना पड़ता है, तब तो जाकर चैप्टर वाइज क्लास मिलता है। लेकिन इसी चैनल पर बीसू सर के द्वारा मैथ पढ़ाया गया है और वो भी पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। 55 क्लास है, ठीक है ना, और 55 क्लास है और पूरा का पूरा क्लास आप लोग को चैप्टर वाइज करना है। मैथ का पूरा जैसे जो वीडियो है ना, जो क्लास है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग मैथ चैप्टर वाइज जरूर करना, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ और रेगुलर अब आप लोग का प्रश्न आता रहेगा। आज के इस वीडियो में जो 30 प्रश्न लिए गए हैं ना, ये 30 के 30 मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ और उसी में से मतलब इधर उधर करके ये प्रश्न लिखा हूँ। अब आप लोग का संडे के दिन रिवीजन भी कराया जाएगा। इस संडे को तो नहीं हो पाया, लेकिन अगले संडे को होगा, ठीक है ना। तो आप लोग पूरा अपने कॉपी में लिखते जाना। ये आप लोग को सिर्फ रिवीजन कर लेना है, ये नहीं लिखना है। इसके बाद से कल वाला जो जीके जीएस का क्लास आएगा उसको आप लोग को लिखना है, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, ये आप लोग को देखना है कि 30 में से कितना कर रहे हो। प्रश्न है, यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती हैं। यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती हैं, ये मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ और यूएनओ के बारे में भी मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। और यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती हैं, पीपल, जैतून, नीम और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जैतून हो जाएगा, जैतून इज राइट आंसर। यूएनओ के झंडे में किसकी पत्तियां बनी होती हैं, तो यूएनओ के झंडे में जैतून की पत्तियां बनी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी कहाँ पर है, तो लंदन, रोम, कराची और टोक्यो। ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जापान की राजधानी कहाँ है, तो ये टोक्यो है, टोक्यो इज राइट आंसर। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है और ये नहीं सोचना कि ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई। ऐसा ही प्रश्न इंडियन आर्मी, चाहे जीडी हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे आपका WMP वुमेन मिलिट्री पुलिस हो, ऐसा ही पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब राजधानी से एक प्रश्न पूछ देता है और मुद्रा से भी प्रश्न पूछा जाता है और दिवस से भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी, 12 जनवरी, 25 जनवरी और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था। तो कौन सा शहर था, यहाँ पर देखो थोड़ा सा प्रश्न कट गया था। कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था, कोलकाता, मद्रास, बम्बई और नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। कौन सा शहर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था, तो जो नई दिल्ली है ना, भारत की राजधानी है, वो वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
नेक्स्ट प्रश्न है, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कल्पना चावला, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, सुनीता विलियम और सेंट हेलेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगा, ठीक है ना। वेलेंटीना तेरेस्कोवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र और नीचे आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोला गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बोला गया है, ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है। भारत रत्न इज राइट आंसर। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर है? तो मुंबई, विशाखापट्टनम, जामनगर और डिगबोई। तो यहाँ पर बोला गया कि सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है ना, रिफाइनरी कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जामनगर हो जाएगा। जामनगर इज राइट आंसर। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, समझो आज आप लोगों का रिवीजन हो रहा है और जो लोग नए होंगे तो उन लोगों के लिए मतलब पहला बार होगा। अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर वित्त मंत्री हो जाएगा। वित्त मंत्री इज राइट आंसर। अकबर के राज्य में टोडरमल वित्त मंत्री था, ठीक है ना। अकबर के राज्य में टोडरमल वित्त मंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? तो जनरल, एयर फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल और एडमिरल। इसका राइट आंसर एयर चीफ मार्शल हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल इज राइट आंसर। वायुसेना का प्रमुख एयर चीफ मार्शल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? ईरान, मिस्र, कुवैत और तुर्की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मिस्र हो जाएगा। मिस्र इज राइट आंसर। नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मतलब किस देश में किया जाएगा? ये देखो, जैसे बीजिंग दिया है, पेरिस दिया है, ब्राजील दिया है, मॉस्को दिया है। तो इसको आप लोगों को बताना है क्योंकि ये करंट का प्रश्न है, ठीक है ना। जैसे जो करंट का प्रश्न है वो मतलब बहुत ज़्यादा चांस है पूछे जाने का, और ऐसा प्रश्न तो 100% समझो चांस ही है। तो ये आप लोगों को बताना है, जहाँ से भी सर्च मारना, चाहे कुछ भी करना, गूगल बाबा का सहारा लेना, चाहे किसी का भी सहारा लेना, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। कि 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन मतलब कहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपका जापान हो गया, कनाडा हो गया, स्पेन हो गया और यूएसए हो गया। तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 25 जनवरी और 12 जनवरी और 26 मार्च है। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी के खेल में कितना समय लगता है? हॉकी के खेल में कितना समय लगता है? 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल, डॉलर, रुपया और टका। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर रियाल हो जाएगा, ठीक है ना। सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो रियाल है। अभी आप लोग के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये जीके के प्रश्न थे। अब चलते हैं जीएस के प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। जीएस का पहला प्रश्न है कि दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दांत जो होते हैं ना वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। दांत किसके बने होते हैं? दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। दांत कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा
पृथ्वी तक किस विधि से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चालन, संवहन, विकिरण और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है? ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए इसको छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल किससे अप्रभावित रहती है, आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो और नॉट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका माइक्रोफोन हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। पता है, अभी मैं तेज तेज इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ ना, क्योंकि मतलब मैं जैसे ट्रेन व्रेन में सफ़र किया हूँ, एकेडमी से घर आ गया हूँ, तो थोड़ा गला वाला बैठ गया, खतरनाक वाला गला बैठा है, तो इसलिए अभी मैं क्लियर जैसे जिस तरह से बोलना चाहिए उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एल्युमिनियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है ना। एल्युमिनियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्फा कण होता है। अल्फा कण होता है धन आवेश, ऋण आवेश, द्विधन आवेशित और नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर द्विधन आवेशित हो जाएगा। अल्फा कण द्विधन आवेशित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 और 5 है। तो ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को बताना है और 100% उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बताओगे कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादपों रहेगा, ठीक है ना, पौधा होता है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम, हरित लवक, रिक्तिका और कोशिका भित्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखो, ये सारी चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को बताना है। सर्च करना चाहे कहीं से भी करना, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को बताना है और इसका आंसर भी आप ही लोगों को बताना है। जब आप लोग इसका आंसर बताओगे ना, ये इस बार पूछा गया था, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न सेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? तो कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, कॉपर, हाइड्रोजन और कार्बन है। इसका राइट आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन इज राइट आंसर। बोला गया कौन से तत्व में सबसे हल्के परमाणु होते हैं? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दम्मा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मुख, श्वास नली, आमाशय और छोटी आंत। तो इसका राइट आंसर श्वास नली हो जाएगा, ठीक है ना। दम्मा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये श्वास नली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु आयतन, परमाणु भार, परमाणु संख्या और परमाणु घेरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित करता है? ये भी आप लोगों को ही बताना है, क्योंकि ये भी कई बार मैं बता चुका हूँ। एक बार ये प्रश्न मिस्टेक हुआ था तो दोबारा मैं आप लोगों को बताया था, तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी मतलब आप लोग याद किए होंगे। देखो, मतलब जो प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ ना, तो ये नहीं सोचना कि भाई ये तो छूट गया, चलो जाने दो, मैं नहीं बताऊँगा इसको, ऐसा नहीं करना है। वही आप लोगों को कमेंट में लिखना। मैं भी आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ, तो और भी बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट को लाइक करते हैं, तो सभी लोग पढ़ेंगे ना, तो वो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? यकृत, वृक्क, हृदय और फेफड़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है। वृक्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? तो पोलियो व चेचक किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणु जनित, विषाणु जनित और प्रोटोजोआ जनित, और लास्ट में दिया है आपका कवक जनित। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विषाणु जनित हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, पोलियो व चेचक
किस प्रकार की बीमारी है? तो ये विषाणु जनित हो जाएगा, जिसे वायरस भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है कि एच आकार की ग्रंथि है पीयूष, थायराइड, हाइपोथैलेमस और थाइमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर थायराइड हो जाएगा। थायराइड इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं और 15 प्रश्न जीके के भी समाप्त हो चुके थे। तो इन 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करना। जय हिंद, वंदे मातरम।